अस्सलाम वालेकुम। मैं दीन कबाल लेवल एकेडमी से सर्टिफाइड टेस्ट एडवाइज़र। जो फाइलर थे, लेट फाइलर शो हो रहे थे, ख़ास तौर पे जो उनके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से खुशखबरी, एफबीआर की तरफ से उन्होंने एटीएल का जो स्टेटस है ना वो बदल दिया है। पहले पुराना जो कानून था वो तो ये था कि आप पिछले साल की रिटर्न, जैसे अभी कोई अगर फाइलर होना चाहता था तो पिछले साल की हम 2024 की रिटर्न सेंड करते 23-24 की, और साथ 1,000 का चलान पे करते, तो देन हमने फाइलर भी बजाय लेट फाइलर की लिस्ट में आना था। लेकिन अब क्योंकि ये इनकी ड्यू डेट चल रही है 1 जुलाई से 24 से लेकर 30 जून 25 के दरमियान, ये जो इसका माली साल है इसकी अभी ड्यू डेट चल रही है, जुलाई से सितंबर तक होती। मे भी ये लेट अभी फाइलर का काम शुरू हुआ था, काफ़ी सारी चेंजेस की हैं, तो ये अभी अक्टूबर भी में भी इसमें आएगा, एक्सटेंशन मिलेगी ये डेट सबमिट करने की। तो अब इसमें मैंने बताने क्या बात थी कि आपके लिए फ़ायदेमंद बात इसमें क्या है कि जो लेट फाइलर शो हो रहे थे या अभी जिन्होंने फाइलर होना था, भी क्योंकि ड्यू डेट जा रही है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो फ़ौरन ही जैसे ही वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, उन्हें अब पिछले साल की रिटर्न भी सेंड नहीं करना पड़ेगी। अभी जो फाइलर बना और जो पहले बने हुए और उनके स्टेटस के साथ लेट फाइलर का आ रहा है ऑप्शन, तो वो क्या करेंगे, जस्ट अपनी रिटर्न 2025 की सबमिट करवाएं और जो भी उनका कंसल्टेंट उनके साथ रब्ता करें और अपनी रिज़ल्ट, अगर कोई आप बेनिफिट इससे लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं, आप लेट फाइलर के अंदर है तो ज़्यादा उसके लिए आपको चार्जेस हैं, और अगर एक्टिव फाइलर नॉर्मल में आ जाएंगे तो उसके लिए कम है, उससे भी कम है। तो इसलिए अपनी फ़ाइल जो पहले से फाइल है उनका स्टेटस का लेट फाइलर आ रहा है, वो अपनी रिटर्न फाइल के साथ जो है ये सबमिट करवाएं 2025 की, और साथ ही अपना स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएं। वो तो 3 घंटे बाद या समझ लें नेक्स्ट डे तक जो है ना उनका फाइलर का स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ वो इशू वगैरह का भी होती है। जैसे सेंड करेंगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। तो और जो नहीं बनना चाह रहे हैं तो उन्हें आप वेट नहीं करना पड़ेगा। पहले तक जब तक लास्ट डेट नहीं गुजरती है इसकी, उससे पहले था कि यकम 30 मार्च तक इसकी डेट होती थी, यकम मार्च से कहते हैं 28 मई तक या 29 मई तक, और यकम मार्च से होता था एक्टिव। बाद में चेंज उन्होंने कर दिया कि नहीं, जैसे लास्ट डेट ख़त्म होगी, जैसे ये अक्टूबर में या नवंबर में या 30 सितंबर इसकी नॉर्मल डेट है, तो यकम नवंबर से हो जाएगा या यकम अक्टूबर से हो जाएगा। तो अब उन्होंने ये पॉलिसी चेंज कर दी है कि ये आपको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसे ही आप अपनी रिटर्न जो है ना वो फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो फौरी आपको एक्टिव कर दिया जाए। अभी देखते हैं कि मैं आपको एक समझाता हूँ ऊपर से। ये आरएस का मैंने पोर्ट्रेट खोला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन की रिटर्न सेंड की थी। वो पहले उनकी चलान भी पे किया था, क्योंकि ये जुलाई से पहले अभी रूल ये आया नहीं था, तो ये उनकी रिटर्न पिछली सेंड करके उनको 1000 का चलान पे किया था, और उनका स्टेटस लेट एक्टिव फाइलर के अंदर आ गया था। अभी हम चेक करते हैं, जैसे ही नई 2025 की उनकी रिटर्न सेंड की है, तो साथ ही उनका स्टेटस जो है एक्टिव आ रहा है। तो ये भी मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये 28 तारीख को मैंने चेक किया अभी, ये 28 को तो देखिए उनका एक्टिव आ रहा है। अभी मैं इससे पिछली डेट को आपको कैलेंडर पे चेक करवाता हूँ कि मसलन हम 27 को चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या है। हाँ, मैंने 27 डेट सेलेक्ट की है, नीचे कैप्चा कोड देते हैं, और अब हम इसको चेक करते हैं। तो आपने देखना है, इधर गौर करना है कि इस साइड पे जिसका हमने अभी ये चेक किया है, भाई का उद्दरमान था, तो इनका देखें जी 27 जुलाई 2025 तक, क्योंकि इनकी रिटर्न सबमिट नहीं थी, ये 27-28 के दरमियान में उन्होंने जो है ना ये एटीएल जो स्टेटस था ये एफबीआर ने चेंज की, पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है कि जैसे ही आप रिटर्न अपनी ड्यू डेट के अंदर सबमिट करवाएंगे और फौरी एक्टिव हो जाएंगे, आपको लास्ट डेट तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो 27 के साथ इनके रिटर्न के साथ जो आ रहा है स्टेटस, ये देखें जी, आपको इनके रिटर्न के साथ जो स्टेटस आ रहा है वो आ रहा है इनका नीचे एक्टिव तो आ रहा है, लेकिन साथ क्या आ रहा है जी, लेट फाइलर देखें लिखा हुआ। अभी एक्टिव हैं लेकिन लेट है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो लेट सबमिट करवाई है। अगर प्रॉपर्टी की कैटेगरी में चल जाएँ तो ज़्यादा जो लेट फाइलर होता है वो 6% है, इनएक्टिव के लिए वो 12 तकरीबन के परसेंट के करीब चला जाता है, और जो अगर सिंपल एक्टिव होता है, रेगुलर अपनी रिटर्न सेंड करता है, उसके लिए 3% होते हैं चार्जेस।
इस तरह इनमें काफ़ी फ़र्क था, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी सेल परचेज के अंदर। तो मैंने देखें 27 डेट को हमने चेक कर लिया, तो इनके साथ यहाँ पे लेट वाला स्टेटस आ रहा है। आपने गौर करना है कि उदरमान भाई है और इनका आईडी कार्ड के आगे देखो 5837 आ रहा है। तो अब हम इनका अगली डेट को चेक करते हैं, ये दोबारा यहाँ पे पुट करते हैं। चलें हम यहाँ पे दोबारा पुट करते हैं। तो जो भी इनका पुट किया है, तो अब हम डेट जो है वो चेंज कर लेते हैं, 28 या 29, जो भी कुल आगे वाली हम कर लेते हैं। 28 ही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं या 29 कर लेते हैं। तो आपने देखना है कि 27 को इनका आ रहा है एक्टिव। यहाँ पे डेट आप नीचे देख लें कि 27 जुलाई को आ रहा है इनका एक्टिव लेट फाइल। और जैसे हमने ये सबमिट की थी इनकी और पॉलिसी चेंज हुई है, रिटर्न फाइल हमने इनकी सबमिट कर दी थी। ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम इसको आगे वेरीफाई करते हैं। तो जैसे ही वेरीफाई किया है, तो आपने गौर करना है कि अब इनके साथ जो लेट पहले आ रहा था वो लेट नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है। अभी नॉर्मल पीरियड इनका चल रहा है, 1 जुलाई से 30 सितंबर है। मे बी आगे इंक्रीज़ भी थोड़ी सी डेट हो जाएगी, ये अक्टूबर तो लाजमी मिलेगा क्योंकि लेट इनकी रिटर्न फाइल एक्टिव हुई है पेज। तो जल्द अज जल्द जिन्होंने नया फाइलर भी बनना है वो फ़ौरन अपना फाइलर का बने और साथ ही अपने रिटर्न फाइल सबमिट कराएं और फौरी एक्टिव हो जाएं और इसका बेनिफिट जो है वो हासिल करें। और जो लेट फाइलर में आ रहे हैं, पिछली उन्होंने रिटर्नें सेंड की हुई हैं इसका कानून चेंज होने से पहले, ATL की जो पॉलिसी थी, तो वो अपनी रिटर्न सबमिट करवाएं और फौरी जो बगैर किसी चलान पे करने के, आप बगैर चलान के आपकी फ़ीस के आप जो एक्टिव हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं किसी टॉपिक पे बनाएं। नेक्स्ट में मैंने चलान कैसे बनाना है, या हमने सेली पर्सन की पहले बनाई थी एक, तो आप एग्रीकल्चर की रिटर्न फिल कैसे करनी है, बिज़नेस वाले शॉपकीपर जो होते हैं सिंपलों की रिटर्न कैसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ ये वाली रिटर्न बना के भी चेक जो है ना ये अपलोड करेंगे वीडियो। तो आपको कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के बायो के अंदर, तो आप वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।